लिखा जाए। हाँ, आप ये सब जरूर दिया कीजिए, चॉकलेट वॉकलेट सब लोग। अच्छा, नोट्स करना स्टार्ट कीजिए, आज नोट्स ही लिखने में टाइम लगेगा आपको पूरा। सेंट्रोइड, माधिका नहीं, माधिका जहाँ कटती है। आप घुमाते रहिए, हम मना नहीं किए हैं, लेकिन आप बात सुना कीजिए। बात सुन के अनसुना नहीं करना है सर का। पूछे ना, वो सुना था वो लड़का। पीटिए उसको। काची का। देखिए, एग्जाम आने वाला है, मन लगा के लिखिए, नोट्स वोट्स पढ़िए, जीवन बदल सकता है। बताइए, इतना सारा आप लोग पैकेट ले आए, कुछ मिलेगा? और ये नहीं, कब खा जाइएगा आप लोग? उतना सारा आप लोग से सधेगा? हाँ, वो लोग मंगाई है। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये ठीक लगा। दिक्कत होगा नहीं, मोटी मोटी आप लोग बैठ गई हैं। आकाश करके आपका पेमेंट है? तो दोनों का पेमेंट हो गया आप लोग का। क्या पॉइंट? अब पॉइंट होगा, वो गलत लिखा हुआ है। हिंदी लिख लीजिए ना। हम ठीक कर दे रहे हैं, 1 सेकंड। थोड़ा कुछ कर रहे हैं हम, 2 मिनट का समय लगेगा। आप लोग आगे पानी नहीं पीती हैं? नया नया बोतल है, यहाँ से निकालिए। ये नए का बोतल है? अच्छा, सुना जाए। अच्छा, आपको जो सिखाया जा रहा है, ये लिखा है सेंट्रोइड, केंद्रक। लिखा है द पॉइंट, यहाँ पॉइंट होगा, POI। अच्छा, लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। स्टेटमेंट आता है ये डायरेक्ट। एक बार और बोले। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। अच्छा, केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। हमको लगा आप लोग ये वाला उठा के खाने नहीं ना लगे। अलग हटा के रखना पड़ता है इस बेंच। तो याद रहा, क्या बोले? त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? केंद्रक। अच्छा, बात रहा, बच्चा को कभी कभी बच्चा पूछता है कि माध्यिका क्या होता है, तो पहले भी हम बताए हुए हैं, और अभी भी सुन लीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा रोल है इसमें। थोड़ा सुना जाए। माध्यिका का अगर कोई आपसे बोले कि माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका क्या होता है उसके लिए समझने के लिए समझिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। देखिएगा, एक एक पॉइंट अगर आपका जो छूटेगा वो नुकसान करेगा आपका। अगर कोई कहे माध्यिका, तो माध्यिका जो होता है ना,
किसी एक शीर्ष को चुन लीजिए, मान लीजिए आप इस शीर्ष को चुने, तो बोलता है ना कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर कोई लाइन दो बराबर भागों में बांट देगा तो उसको माध्यिका कहा जाता है। मतलब माध्यिका जिस भुजा पर गिरती है, माध्यिका जिस भुजा पे गिरती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब अगर आपको माध्यिका गिराना है तो आपको ऐसा रखना होगा कि इनके बीचों बीच गिरे। समझ में आ रहा है? माध्यिका इस भुजा के बीचों बीच गिरेगा और ऐसे होगा, ये ऐसे, और कहेगा ये अगर माध्यिका है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक अगर x होगा तो यहां से यहां तक भी x होगा। याद रहेगा, मतलब एक एक के रेशियो में भी बांटता है, ये भी बोला जा सकता है। तो माध्यिका जिस भुजा पर गिरती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाला जो यहाँ ये लाइन है इसी को माध्यिका कहा जाता है, माध्यिका। समझ में आया माध्यिका क्या? पहले माध्यिका सिखा रहे हैं, बाद में केंद्रक सिखाएंगे। केंद्रक तो अपने आप सीख जाइएगा, अब बोलना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अच्छा, माध्यिका क्या होता है समझें। माध्यिका हमेशा शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य में गिरता है। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि माध्यिका जिस भुजा पर गिरती है, चाहे स्टे करता है, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ ए बी सी और ये वाला को डी, तो यहाँ ए डी माध्यिका है। माध्यिका यहाँ क्या है? एडी। एडी यहाँ माध्यिका है, मतलब सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पे गिरेगा, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पे गिरेगा तो उसको माध्यिका बोला जाता है। अब बात नहीं करके मेरा बात सुन लीजिए, नहीं तो हम बतियाने लगे ना तो फिर मत बोलिएगा। ऐसा अभी भी फोन आ रहा था तो सोचे कि बाद में बतियाएंगे। तो क्लास कब करेंगे बताइए? आ जाए, याद रहेगा जो बोले। आगे बढ़ा जाए तो माध्यिका, अच्छा इसका मतलब हर त्रिभुज में तीन माध्यिका होगा, क्योंकि एक इस सिर से गिरा है तो एक इधर से भी तो गिरेगा और एक इधर से भी गिरेगा। तो बोला जाता है ना कि माध्यिका जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, सुना जाए, यहाँ लिखा भी हुआ है बड़ी अच्छे से, आप यहाँ देखिए पढ़ के लिखा है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे कटेगा, एक एक बिंदु पे तीनों कटेगा, जिस बिंदु पे कटेगा उसको क्या कहा जाएगा? केंद्रक। आगे फिगर वगर होगा, आप चिंता नहीं कीजिए कि फिगर कैसा होगा। एगो पेज हुआ ना? हाँ। अच्छा अच्छा ये लिख लीजिए तो। एक मिनट रुका जाए, रुका जाए, रुका जाए, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको और अच्छे से बना देते हैं। अच्छा लिखा जाए अब। अच्छा ऑलरेडी आप ये लिखे हुए हैं, एपोलोनियस थ्योरम याद है? माध्यिका की लंबाई निकालना और सीबियन का लेंथ निकालना याद है? सीबियन का लेंथ, वही चीज है ये। अच्छा ऑलरेडी लिखा हुआ है पर यहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि माध्यिका का यहाँ पूरा जोर रहेगा। अब ठीक हो गया, वो कचरा लिखा हुआ था नीचे में। लंच के बाद आता है लेकिन ना तो बैठने में दिक्कत होता है, जबकि उतना ही बच्चा होता है। जानते क्या होता है? दूध को लिट्टी दबा लेता है सब। तो लिट्टियां दबाएगा तो जगहवा तो तनी भैलेगा। चार गो कौन खा रहा है उतना खंदा लिट्टी? चार गो खाया। अच्छा एक और बात है, जो भी वहाँ दुकान पे ये लोग खाते हैं, जो लोग नहीं बिना पेमेंट किए भाग आते हैं, अगर वो कल कल यहाँ अच्छा हल्ला क्यों कर रहे हैं? जो बोले सुने, जो बिना पेमेंट किए आते हैं, अगर वो आ गया ना दुकानदार वाला तो जूझ यहाँ पर हम मारेंगे, बाकी वो मारेगा। है कि गंदा काम है, किसी आदमी का पैसा मेहनत का नहीं। आपको नहीं पसंद है मत खाइए, पर खा के पैसा नहीं देना, हम सुने। नाम भेज दिए हैं, कौन है? हमको ऐसा नाम मालूम है। कहाँ व्हाट्सएप पे आया है? झूठो मुठ के बोला व्हाट्सएप पे देखे। अब कह रहा है रास्ता में जा रहा है, बुर्बक वाला बात है। अच्छा सुना जाए। अच्छा एपोलोनियस थ्योरम जो होता है ना, किसी भी माध्यिका, देखिए यहाँ माध्यिका की लंबाई
क्या होता है ना, आजकल एग्जाम में डायरेक्ट माध्यिका की लंबाई पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो माध्यिका एडी, यहाँ माध्यिका को कहा गया है, यहाँ एडी जो है ना, ये अच्छा एक और बात, आप माध्यिका बोल लीजिए, चाहे कोई भी लेंथ होगा ना, तो एपोलोनियस थ्योरम जो नहीं है वो बताए थे स्टीवार्ड करके, नहीं स्टीवार्ड अलग है, ये माध्यिका वाला ये अलग हो जाता है, उसी में ये दोनों बराबर हो जाता है। तो याद रखिए माध्यिका का लेंथ कैसे बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर ये माध्यिका है सर तो ये बराबर होगा, तो CD के जगह आप BD भी बोल सकते हैं। याद रहेगा, उसे नहीं कहिए, CD के जगह आप क्या कर सकते हैं, BD भी। क्यों? क्योंकि अगर ये माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है, या लिखते हैं माध्यिका, अगर अगर ये माध्यिका है, क्यों रुक रहा है माध्यिका, अगर ये माध्यिका है तो ये सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या सुना जाए, हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे सर CD लिखे हैं वहाँ पे हम BD भी लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। पहले भी लिखवाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखवाए, याद है आप लोग को ये सब लिखवाया हुआ। तो कोची करते हैं पिछल का फॉर्मूला, मजे आ जाएगा, एग्जाम हो ना तब मजा आएगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अरे माध्यिका, ये रुकिए तो, ये सब गलत नहीं है, पर पता है जो हम चाह रहे हैं वो फिगर पहले हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए, मत लिखिए, मत लिखा जाए, एक सेकंड हमको पहले अपने मोबाइल का डाटा देखने दीजिए। मैसेज बाद में, अभी पढ़ा लें, नहीं अभी मत लिखिए इसको, अभी इसको नहीं लिखा जाए, साफ मना किए हैं। अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है सुनिए, अच्छा यहाँ याद रखिए तो जो बोले हैं, पहले यहाँ याद रखिए तो, पता है सुना जाए, आगे वाले बेंच पे जो बात हो रहा है मत करिए, आगे बैठ के बतियाइएगा, किस मुंह से किसी को डांटेगा जाएगा आदमी, सेकंड बेंच को डांट के देखिए, बोल देगा अगला को नहीं, और ऐसे तो किसी को नहीं डांटेगा आदमी। पता है ऐसे अगर कोई बच्चा बोलेगा वो हल्ला तो सब लोग कर रहा है, आप मिला के देख लीजिए, ऐसे एक बच्चा हल्ला कर सकता है इतना ज्यादा, मिला के देखे। अच्छा हम कह रहे हैं AD यहाँ माध्यिका है तो ये बराबर भागों में बटेगा, अगर B यहाँ माध्यिका है तो ये सही से नहीं लिखा हुआ है, और ये बराबर भागों में बटेगा। इसका मतलब ना कुछ चीजें अपने से जोड़ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा ये जो G है, अच्छा याद रखिएगा, ये जो G दिख रहा है ना, इसी को क्या कहा जाएगा, G केंद्रक हो। अच्छा G यहाँ केंद्रक है, इसका मतलब ये है कि माध्यिका, तीनों के तीनों माध्यिका किसी एक बिंदु से ही गुजरता है, तो यहाँ पे गुजर रहे हैं यहाँ से, तो इसी को क्या कहा जाएगा, केंद्रक, याद रहेगा। तो याद क्या रखना है ना कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, मतलब माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को इस बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक। अब बाकी जो ये डाटा लिखा हुआ है लिख लीजिए, 2:1 वाला पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। ऐसे करके देखने में अच्छा दिखता है। पता है मेरे बुढ़ापा का ये सब मजाक उड़ाता है, हमको लगता है मेरे इतना उम्र का ये सब रहे ना तो झुंझुआवन दिखेगा ऐसा। पता है अभी अभी ये सब देखें, 25 की उम्र में कैसा दिख रहा है सब, अब 45 की उम्र में कैसा दिखेगा ये सब। आप, हम उतना का तो लगते भी नहीं है जितना के हैं। पता है अभी अगर एक शादी अप्लाई किया जाए तो हो सकता है। हम तो 2-3 घर तो चला ही सकते हैं, इतना आदमी कमाता है। कि कंपाउंडर कौन है नहीं जानते हैं। आया बाकी ठीक है। अच्छा अब सुना जाए,
अच्छा याद क्या रखना है कि माध्यिका, जो माध्यिका, अब देखिए अब सुन लीजिए, पढ़ा जाए, बाद में कंपाउंडर या नर्स पे बात कर लिया जाएगा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रेलवे तक में आता है, ये 2:1 वाला बात लिख लिए। अच्छा अब बात को सुना जाएगा, बात को सुनेंगे। याद क्या रखना है कि ये जो माध्यिका है, जो केंद्रक जो होता है ना, जो केंद्रक होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। याद रहेगा, ये लाइन आता है, याद रखिएगा, ऐसे पूछता है एग्जाम में, कहेगा ना जो केंद्रक होता है माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है, तो क्या बताइएगा? 2:1। याद रखिएगा, सुना जाए पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में सुनते रह जाइएगा कहानी। हम करें 2:1 में बांटता है। और याद क्या रखना है, कोण वाला के तरफ 2 होता है, आप भुजा के तरफ 1, इसका मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1। और रेशियो ये नहीं कि दुइये है, 2:1 ये रेशियो में ना है जी, बटा में है, तो इसका मतलब याद क्या रखना है, ये जानते हैं ये सब जो लाइन लिखा रहता है ना, एक एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। ये नहीं होता है कि आप एकदम मतलब बढ़िया हिंदी लिखा हुआ है। हम आपको यही बोलेंगे ना कि एग्जाम में ऐसे आता है कि केंद्रक माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है, तो आपको याद रखना होगा कि जो केंद्रक होगा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। दो किधर होता है, कोण के तरफ, और एक किधर होता है, भुजा के तरफ। दो कोण के तरफ एक, और ये भी 2:1, तो दिमाग में बैठा ये 2:1 वाला बात। अच्छा ये रेशियो होता है ऐसा। एक और बात है, कोई को ऐसा लगे कि सर सब माध्यिका बराबर होगा, हम बोले बराबर नहीं होगा। बराबर केवल समबाहु त्रिभुज में होता है, वो अलग से लिखवाया जाएगा। बराबर जो माध्यिका होगा, सबके सब माध्यिका बराबर केवल समबाहु त्रिभुज में हो जाएगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा। तो याद रहेगा माध्यिका जो 2:1 में बांटने वाला बात, क्या याद रखेंगे, किस लाइन को बोले, ये वाला लाइन आप पढ़ लीजिए, बाकी याद रखिएगा ना कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 रेशियो में बांटता है, दो कोण के तरफ होता है और एक भुजा के तरफ। देखिए दो कोण के तरफ एक भुजा के तरफ, दो कोण के तरफ एक भुजा के तरफ, इसका अर्थ थोड़ा सा समझना होगा। पेज याद रखिएगा, 3 गो हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, पेज नंबर यहाँ गड़बड़ा जाता है सिखाने में। अच्छा जो बता रहे हैं आप सुनिएगा, अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाए एक ट्रायंगल, खूब सुंदर सा ट्रायंगल बना, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये ट्रायंगल बना है। अच्छा बात सुना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको नहीं मालूम कि जो पढ़ रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगर मन लगा के खाली क्लास में भी अच्छे से ध्यान दे दिए तो रिवीजन तो होते रहेगा आपका। कल भी आप देखिएगा, जहाँ 11 वीडियो था ज्योमेट्री का, 19 वीडियो हो गया है। आज भी 10 को डालेंगे, धीरे धीरे हम ज्योमेट्री पूरा डाल देंगे ना, तो जिस बच्चे का क्लास में कहेगा ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, ज्योमेट्री तो 3 महीने का चैप्टर है, आप देख ही रहे हैं। 3 महीना चलेगा, मान लीजिए ज्योमेट्री ये जो चल रहा है, तो 3 महीना चलेगा, तो पिछला तो भूलते जाइएगा, आप यूट्यूब से रिवीजन करते जाइए क्लास का वीडियो। 18 को वीडियो, 19 को वीडियो है, आप उसको देखना शुरू कीजिए, एक हफ्ता तो वही लग जाएगा देखने में। तो आप धीरे धीरे और 10 को डाल देंगे, 15 को। अच्छा और सारा धीरे धीरे ज्योमेट्री दे देंगे। अच्छा अगर हम बोले यहाँ पे एडी एक माध्यिका, सुनिएगा एडी माध्यिका है, तो इसको बराबर भागों में बांटा होगा ना। अच्छा एक ऐसे बनाते हैं, इसको हम बी ई ले लेते हैं, और इसको भी बराबर भागों में बांटा होगा, सुनिएगा बात को। फिर हम ऐसे कर लेते हैं, और ये तीनों, एक और बात, एक ही बिंदु से गुजरेगा इसकी गारंटी होती है, अलग बिंदु से नहीं गुजर जाएगा, एक ही बिंदु से तीनों गुजरेगा। और कह रहे हैं ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका है तो भुजा तो आधा आधा बांटेगा ना। अच्छा उसके बाद एक और बात, बहुत कुछ लिखवाएंगे, ये नहीं कि सर एरिया भी बढ़ रहा है, अरे हम लिखवाएंगे आपको हर बात। आप जितना सोच के आए उससे ज्यादा ना मिले मेरे पास तो कहिएगा। तो हम बोले ऐसे हो गया। अच्छा एक बात हम बता रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि सर 2:1 2:1, आज जब एग्जाम में आता है तो गड़बड़ा जाता है लोग, तो आप याद रखिए ऐसे देता है, इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा। कहाँ का अंदर वाला, कौन सा गाड़ी बोलिएगा तब ना, कार निकालना है उनको। किसका रोड पे गाड़ी लगा है साइड में, थोड़ा हटा लीजिए जी, ये है कल मालिक है क्या? ज्यादा लोग का नहीं होगा, अंदर क्यों नहीं लगा दिया, अंदर तो जगह था आज। किसका है रोड पे, जाइए ना, उसको साइड कर दीजिए ना, हम तब तक रोकेंगे क्लास। ये जी ले लीजिए, पता है उस साइड कर दीजिए, नहीं तो बेकार वाला काम हो जाएगा उसको। अच्छा मान लीजिए हम एडी को 18 का, जिनका रोड पे लगा है वो थोड़ा साइड अंदर लगा लीजिए, नहीं तो साइड कर लीजिए। अच्छा सुना जाए,
अब सुनिए, जैसे कि AD 18 दिया है। अच्छा, उसके बाद AD के बाद हम ये ले ले B, ये 12 ले लेते हैं। और एक BE, एक कुछ नहीं दिए हैं क्या? F ले लेते हैं। तो ये CF ले ले रहे हैं, और ये हम ले ले रहे हैं आपको। ठीक है। अब बात ये हुआ कि आप एक बात देखें कि सारा का सारा माध्यिका अलग अलग दिख रहा है। अच्छा, अगर कोई कहे कि अगर यहीं पे छोटा छोटा बात पूछ लेता है, जैसे कि अगर यहाँ से ये पूछ ले कि AG बताइए। AG, अरे वो वाला AG नहीं, सुना जाए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये लोग आया है इसके लिए बजा रहे हैं आप लोग? क्या ये लोग युद्ध में गया था, जीत के आ रहे हैं? अच्छा, अगर 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 आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए AG मांग लेगा, तो AG किसके बराबर होगा? तो पहले आप ये सुनिए, ये जो AD है इसी पे ना AG है। सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हम बोले जो AD दिख रहा है, वो AD जो दिख रहा है उसी पे AG है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, अब आप ये सुना जाए, जैसे कि AG निकालना है, तो हम बोले आपको क्या, ये 2:1 में होता है। इसका मतलब ये है कि AD पूरा लेंथ दिया हुआ है ना 18। अच्छा, जो 18 दिया है वो दिख रहा है आपको, 18 पूरा का लेंथ है। तो आप बोल सकते हैं 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं ये जो, पता है जो लोग बात कर रहा है संभल जाइए, हमको पढ़ाने दीजिए, नहीं तो फिर नहीं कहिएगा कि सर क्या गलती है। हम बार बार बोल रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, आप करिए तमाशा। अच्छा, अभी कौन तमाशा कर रहा है, मिला लीजिएगा। अब बाद में कहिएगा कि सर मेरे पीछे पड़े रहते। भाई हम क्यों पीछे पड़ेंगे, आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंस है, लेकिन गंदा काम करिएगा तो नहीं ना। आप चिल्लाइएगा, हल्ला कीजिएगा, खराब कीजिएगा, क्यों हम करेंगे आपका सपोर्ट? आप करके तो देखिए, अच्छा काम आप देखिए। हम क्यों आपके फेर में रहेंगे? कुछ भी नहीं फेर में रहता, टीचर फेर में रहेगा स्टूडेंट के। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि हमरे फेर में, हम काहेला फेर में रहेंगे? बाल बच्चा नहीं है, ओकरा फेर में रहेंगे तो कुछ आगे कुछ होगा। ठीक है, 2 और 1 3। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 और 1 3, तो 3 का मतलब 18, इसका मतलब जो ये 18 मान लेते हैं, 18 सेंटीमीटर है। तो ये जो 18 सेंटीमीटर है, ये आप कह सकते हैं ये 3 का वैल्यू है। अच्छा, 18 जो है 3 का वैल्यू, क्यों? क्योंकि 2 और 1 3। और आपको क्या चाहिए? AG। AG यहाँ कितना दिख रहा है? 2। तो हम कह सकते हैं जो चाहिए उसके लिए गुना। तो 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12। ऐसे आप कह सकते हैं कि AG कितना आ गया? 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। दिमाग में बैठा कैसे निकला? फिर से रिपीट करें बात को। हम आपको कहें कि अगर कोई कहे AG मांग रहे हैं, आज चाहे कोई कुछ भी इसमें मांग सकता है, हो सके बोले कि हम DG मांग रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे ही ऐसे बोल सकते हैं इसी को, एक और तरीके से। आप ये बोल सकते हैं कि 2 और 1 3। आप बोल सकते हैं 3 का मतलब 18 सेंटीमीटर है कि नहीं? अच्छा, 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6 सेंटीमीटर, तो 1 6 है। अच्छा, 1 का मतलब 6, तो 2 का मतलब 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, और 6 एकम 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 18 है, आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो 18 है इसमें ये 12 होगा, और ये 6, तब ना ये 6 का डबल होगा 2:1 में। दिमाग काम कर रहा है, कैसे बटेगा? अच्छा, अब उसी तरह इसमें अगर कोई कहे, तो आप कहेंगे ये भी तो सर 2:1 में ही है। तो 2 और 1 3। आप B कितना दिया है? 12। तो हम कह सकते हैं कि सर, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि आप देखिएगा B 12 है, और यहाँ B2:1 में है। तो 2 और 1 3, 3 का मतलब 12, 1 का मतलब 4, 1 का मतलब 4। तो हम कह सकते हैं ये 4 दूनी 8, और यहाँ 4 एकम 4। इसका मतलब ये है कि आपको बांटने का समझ में आ रहा है कैसे बट रहा है। और आप कह सकते हैं कि सर इसका ये डबल है, चाहे इसका ये आधा है, दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, कोई कहे CF वाला बात 9 है, तो ये भी तो 2:1 में ही होता है। ये भी किस में होता है? 2:1 में। 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं 3 का मतलब 9। अच्छा, 3 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 3, तो 1 का मतलब 3, तो 2 का मतलब 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। और आप चाहें तो यहाँ 6, और यहाँ 1 का मतलब 3।
और ऐसे भी ये 6 है तो ये 3 होगा, इसका आधे ना है ये 2:1 का मतलब। तो आप देख लीजिए कैसे बांटना है इसको और यूज कैसे करना है। आसान है बांटना। पढ़ने पे ध्यान लगाइए, खूब मन लगा के पढ़िए, एकदम आसान लगेगा। ज्योमेट्री बहुत इजी है, अलजेब्रा और ये सबसे आसान होता है ज्योमेट्री। क्योंकि पता है क्या होता है उसमें, फार्मूला बेस्ड है। कोई कहे ना कि ज्योमेट्री में फार्मूला, फार्मूला ही 99% काम फार्मूला का है। 99%, 1% टीचर का और आपका काम है। फार्मूला सही नहीं रहेगा गया, वो ना हमसे बनेगा ना आपसे। यही नहीं मालूम है 2:1 में बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप देहा तो ईट लीजिए, नहीं बनने वाला। तो ये हो गया होगा। 2:1 में बांटना है, एकदम आसान काम है। हो गया। अच्छा 3 पेज हुआ ना फार्मूला, अब चौथा पेज होगा फार्मूला का। अच्छा इसमें ढेर सारा बात है। आप लिख लीजिए सब, लेकिन काम का जो है बाद में बता देंगे। नहीं कुछ भी नया नहीं है, पहले का वाला थ्योरी नहीं बदला है। रहम, रहम तो हम पे कोई किया ही नहीं, आप पे हम कैसे करें। अरे किसके लिए क्या बोलते हैं आप नहीं पूछ सकते हैं ये, अरे अधिकार में नहीं। अच्छा पहले ये हिंदी वाला लाइन लिखे तो। अरे क्या ज्वाइन वाइन हो गया। ये रूम क्या चीज होता है जी। क्या टिप है। पता है हटाने के लिए कुछ टिप के हटाना पड़ा। नहीं होता है कुछ, कंप्यूटर में पहले नहीं आता था ना, कंप्यूटर बचपन में तो ऐसा ही होता था, कुछ आ जाता था तो एक एक बटन में बताया गया था, Ctrl+Alt+Delete। इसको खोल के उसको बंद कर ले। हाँ हाँ बाद में मार लीजिएगा, यहाँ बनाइए। ये कुछ ही बतिया रहा है मारने पीटने वाला बात। क्लास में अगर कोई किसी को मारा और चाहे इस नीचे में, तो कम से कम उसके गार्जियन को जरूर बुलाया जाएगा, तभी क्लास हो पाएगा। आपको मारना है क्लास से 200-300 मीटर दूर ले जाके मारे। ताकि पता है आता है ना पुलिस तो पूछेगा ना, 100 मीटर दूर हुआ रहेगा ना कोचिंग से तो हमको दिक्कत नहीं है। तब हम वकील करके कुछ भी नहीं दिक्कत आएगा। कोई पास वो पट्टी ले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, नाला बहुत बड़ा है उधर। हाँ भाई बसवाबाद देखे हैं, नले नले है उधर। हाँ ये वो लिखा गया। अच्छा आप फिगर ये बनाए। ये सब पता है मादिका ही है, तीनों भुजाओं पे खींचे गए पता है ये जो भी ये स्कैन है, हमको लगता है ना कि इनको अच्छे से यहाँ बताना था। अच्छा ये मादिका ऐसे से कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम कर देंगे, ठीक है। हाँ छोटा नहीं किया जा सकता है, इसी को ऊपर किया जा सकता है। छोटा कीजिएगा, पीछे वाले बच्चे कैसे देखेंगे। और ऊपर फिगर बन गया है। बस इतना ही है। जितना यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है सब इम्पोर्टेंट है। अब बहुत आसान है सब। दिख रहा है। हाँ बैठे रहेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, हम ध्यान देंगे इस बात का कि आपको दिखे। आज अगर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, 15 पेज है लगभग, अभी हम लोग चौथे पेज में हैं। तो 15 पेज लिखना है आपको लगभग, लेकिन सब में इतना इतना डाटा नहीं रहेगा, टेंशन नहीं ले।
आज खाली लिखना ही है। कहाँ जाइएगा आप? अरे हल्दियो राम वाला कभी कभी रोटी वोटी खराब बना देता है। कहाँ पे? कहीं गलत लिखा है क्या इसमें? आजा यहाँ पे, सीएफ के पहले ये वाला में मिला दे क्या हम ऊपर के फिगर से? रुकिए, पता है हम जब तक फिगर नहीं देखेंगे हमको नहीं ना समझ में आएगा बात। ये सेकंड नंबर, ये ये वाला में। हाँ, नहीं नहीं सही नहीं है। अच्छा AD B होगा यहाँ, और सब सही है ना? अच्छा सुना जाए, खाली B कर देंगे तो हो जाएगा। ये रुका जाए, माधिका यहाँ गड़बड़ लिखा है, सही कहाँ है? BE होगा। अरे देखिए ना, यहाँ पे सब डबल डबल, यही वाला यहाँ कॉमन लेके काटा है दोनों तरफ। तो हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे आप। मैथ में गलत है, ठीक ही है ना? अब ईज गलत है कि आर गलत है, इतना नहीं देखेंगे। नहीं तो नीतू मैडम को बुलाइए, आप लोग पढ़ते हैं, आपके कहने पे वो आएंगे। हाँ हाँ, ऑलवेज गलत है, बहुत कुछ गलत है जी। आपका यहाँ होना भी गलत ही है। अच्छा, जहाँ जहाँ अंग्रेजी गलत है और जिसका अंग्रेजी ठीक है, वो बिना बोले ठीक कर ले, इसी में सादगी है। और चुपचाप लिख लेगा, क्या करना है, मैथ में थोड़ी अंग्रेजी काम आ रहा है। हाँ हाँ, आके यहीं गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। अच्छा सारा बात लिख लिए होंगे। अच्छा भुजा, इससे पता है एक के बात यहाँ प्रूफ किया गया है ना, कि भुजाओं का जो योग होगा ना, वो हमेशा बड़ा होगा माध्यिकाओं के योग से। यहाँ लिखा है लाइन। अच्छा अब सुना जाए, अब इसमें जो जो आप देखिए लिख लिए ना, आप सुनिए। मत 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 बोलिए, ज्यादा मत बात कीजिए, मत बात कीजिए ज्यादा। अच्छा अब सुना जाए, जैसे कि पहले आप समझेंगे कि ये सब माध्यिका है। अच्छा ये माध्यिका है सब। अच्छा आपको याद जो रखना है ना, एक और बात, कभी कभी ना ये डायरेक्ट पूछ देता है ये तीनों वाला बात। तो ये तीनों बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। जिस माध्यिका का बात करेगा ना, उसके अगल बगल का भुजा लेना है। जैसे यहाँ बात किस माध्यिका का किया है, AD। रटने का तरीका बता रहे हैं, तो अगर AD का बात करेगा, ये AD का, ये देख रहे हैं AD, तो AD जो होगा ना, अगल बगल का भुजा लेंगे AB और AC। इसका मतलब ये है कि अगर AD का बात करेगा तो ऐसे याद रखेंगे, AD बोला है ना, तो अगल बगल के भुजा का योग, अगल बगल के भुजा का योग हमेशा बड़ा होगा 2AD से। याद रखेंगे ये चीज, रट लीजिएगा। तो पहला वाला बात ऐसे ही देखिए ना, बी वाला बात देखिए वैसे ही होगा। अच्छा बी बोल रहा है ना, तो अगल बगल का लेगा, AB लेगा और BC लेगा, लिया है ना AB और BC। अगर बताया, रटने का तरीका वो नहीं होता है कि आप इसको रटेंगे, रटा ऐसे जाता है कि जो माध्यिका का डबल होगा, जो माध्यिका का डबल होगा उससे ग्रेटर होगा अगल बगल के भुजा का योग। ऐसे रटा जाता है जैसे हम बता रहे हैं। नहीं तो आप सोचेंगे ये रट ले, नामुमकिन है कि ये रटाएगा। रटा इसको पढ़ने के लिए ठीक रहता है, कि भूल गए तो याद इससे आएगा। अगल बगल का देखिए, हम क्या बोले, माध्यिका का जो डबल होगा, मान लिया कोई भी माध्यिका ले लीजिए, मान लिया बी लेते हैं, तो बी का जो डबल होगा, तो बी का जो डबल होगा उससे ग्रेटर होगा इस बी के अगल बगल का भुजा, तो BE लेंगे, तो क्या लेंगे, AB और BC। आप देखिए तो समझ में आ रहा है, मैच करा पा रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? नहीं है।
और कितना बैक आना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों याद हो गया। अब बाद में इसी में सब मैनेज किया, इधर जोड़ा दू दू को, उधर जोड़ा दू से दू कट गया, तो क्या बोल रहा है पता है? ये सबसे ज्यादा आता है लाइन वन लास्ट वाला। भुजाओं का योग हमेशा माध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है, याद कीजिएगा ना। तो एक दिन ये भी लिखवाए थे ना कि भुजाओं का योग बड़ा होता है हाइट के योग से, नहीं लिखवाए थे? उसी तरह ये याद कर लेना है कि माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है भुजाओं का योग। क्लियर? 4 पेज कंप्लीट हुआ, 5वां देखेंगे आप। ये देख, नहीं रुक जाइए, ये अभी मत देखिए, ये 5वां है ना। पता है इसमें किसी तरह, चाहे आप देख लीजिए, पता है इसमें ना, इसमें रुक जाइए, रुकिए, आएगा आगे आएगा, छोड़ दीजिए। 5 था ना, 6 देखे। अच्छा ये वाला लिख लीजिए, ये भी तो वही है। अच्छा ये लिखा जा सकता है, दिख रहा है उधर से। पता है एगो बात कर लीजिएगा ना कि ये माध्यिका है ना, तो ये और ये बराबर होगा, और ये माध्यिका है ना, तो ये और ये बराबर होगा। ये वाला CHSL में बहुत बार आया हुआ है। पता है लास्ट वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला। स्पेशल केस आएगा तो ऐसे बन जाएगा। ये आपको CHSL के पेपर के PT में देखने को मिल जाता है, बाकी आपको कहीं मिल सकता है। जो भी लड़कियां स्टेनो की तैयारी करती हैं, हम यही कहेंगे ना कि अभी से भी अगर आप दिमाग लगाइएगा ना, तो आप बच सकती हैं। क्योंकि स्टेनो की तैयारी में बड़ी दिक्कत है कि केवल स्टेनो वाला फॉर्म भरेंगे और उसका भी कट ऑफ अब कम नहीं आता है। पता है लालच में लोग चल जाता है कि अरे उसमें मजा है, मैथ नहीं है, मैथ नहीं है। और उसका कट ऑफ पता कर लीजिएगा, स्टेनो का बहुत ज्यादा आने लगा है, पहले जैसा है स्टेनो नहीं है। पहले बहुत कम पे स्टेनो पे होता था, वही लोग देखा देखिए, अब वो नहीं जिन दुनिया है। एक और बात उसका एकदम फिक्स है ये, और मैथ पढ़ने से क्या होगा, सभी रास्ते खुले रहते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि मैथ पढ़ते के साथ आपका नौकरी लग जाएगा तुरंत, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं स्टेनो की तैयारी किए हैं ना, अपना फॉर्म भरिए, सब भरिए, लेकिन आप स्टेनो के फेर में मत रह जाइएगा। 150 कट ऑफ आने लगा है। हाँ बहुत ज्यादा कट ऑफ है उसका। और अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया लेवल का पूछता है, CGL टाइप का। मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला बच्चा होना, एकदम क्रीमी, तो इसी का होगा स्टेनो में। और उसमें आपको क्या होता है, रास्ता बंद हो जाता है। तो आप दीजिए, आप पढ़ लिए हैं तो आप पेपर दीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन उसके फेर में मत रह जाइएगा। मैथ पढ़िएगा तो रेलवे से लेके SSC स्टेट लेवल कोई एग्जाम आप भर सकते हैं। तो आप स्टेनो के फेर में ज्यादा नहीं, कि आप स्टेनो नया नहीं पढ़ने की जरूरत है, रहने दीजिए, जो पढ़ लिए पढ़ लिए। कंप्यूटर की क्लास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का क्लास आज छोड़ देंगे तो कल दुनिया आपका बदल जाएगा। जिंदगी बनाना है, कंप्यूटर क्लास छोड़िए। कंप्यूटर क्लास करने से आप नौकरी SSC में तो नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां जो आप लोग का व्यवस्था है ना, बहुत तगड़ा है, हमको मालूम है सब। उतना तगड़ा व्यवस्था में पढ़िएगा ना तो बहुत दिक्कत है। यहाँ सुना जाए, अब यहाँ सुना जाए, कंप्यूटर का क्लास पता है कब कीजिएगा, जब CHSL का PT निकल जाएगा ना, तो टाइपिंग ज्वाइन कीजिएगा। तब तक मेंस का पेपर आएगा, और देखिए तो निकलता है कि नहीं। कभी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ सुना जाए। अच्छा इसको याद करने का तरीका या क्या है, सुना जाए। गलत जगह पे गलत दिमाग नहीं लगा, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप वो चलेगा, बहुत मजा आएगा उसमें। अच्छा जो बोल रहे हैं समझा जाए। इसमें क्या होता है ना, जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, याद रहेगा क्या बोले? जब दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, मतलब आप देखिएगा,
यहाँ आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHSL MTS कहीं हर जगह आया हुआ है, PT लेवल का है। हम कह रहे हैं कि एक माध्यिका आपको दिख रहा है CD, और एक CD माध्यिका है, और दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा, B माध्यिका दिख रहा होगा। तो एक CD है और एक B है। तो हम कह रहे हैं ये दोनों माध्यिकाएं आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री पे प्रतिच्छेद किया है, 19 डिग्री पे प्रतिच्छेद किया है। अगर ऐसा है तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे लिखा भी होगा कि मीडियन है, सब लिखा होगा, उससे दिक्कत नहीं है। हम करें अगर दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, फार्मूला याद करने का ढंग क्या रहेगा, आप AB² प्लस AC² बराबर क्या लिखा है, 5BC²। तो याद पता है क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जिस भुजा पे माध्यिका गया है उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। याद रहेगा क्या बोले, याद ऐसे ही होगा, आप सोचेंगे ये याद हो जाएगा, कभी याद नहीं होगा। ये हिंट के लिए है, आप भूल जाएंगे तो देखेंगे क्या था। हम बोले जिस पे माध्यिका गिरा है। अच्छा देखिएगा, ये जो CD है ये AB पे आया है, और जो B है वो AC पे आया है, क्योंकि ये फिगर में ना ट्विस्ट करके इधर और इधर से ही बना सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे याद कीजिए कि जिस पे माध्यिका गिरा है, किस किस भुजा पे, AB और AC, जिस दो भुजा पे माध्यिका गिरा है उन दोनों के स्क्वायर का योग, आज जो बच गया भुजा उसके स्क्वायर का 5 गुना। याद रहेगा, जो भुजा बच गया, कौन बच गया, BC, तो BC के स्क्वायर का 5 गुना। याद हो जाएगा। याद हो जाता, हम तो ऐसे ही याद किए, आज तक याद है हम क्या बोले, ये सब तो याद है, पढ़ाते रहते हैं, 6 6 महीना पे ये सब आते रहता है, तो हमको रिवीजन में याद है। जो लोग हम ही रिवीजन छोड़ दे तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो याद हो जाएगा ये वाला बात। कोई टीचर कहे ना कि हमको बहुत याद रहता है, नहीं हो भी पढ़ते हैं 10 साल, वो सब झूठ बात। जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यहाँ तक सुने हैं ना कि यही किताब खोले रहते हैं, तो ऐसा भी है। क्योंकि कोई टीचर बताए ये नहीं कह सकता है ना कि हम बिना पढ़े हमको 10 10 साल तक डाटा याद है, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी बोल तो रहे हैं, 6 6 महीना पे पढ़ाते रहते तो याद रहता है। और एक और बात, सेट उठ कराते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं, आप पता कीजिएगा शाम में तो क्या होता है, आता है ना तो नहीं सेटवा बनवाता है आदमी, तो उसमें रिवीजन होते रहता है। तो ना कहते हैं सेट मारिए, रोज का रिवीजन है जी सेट मारने से। चलिए 7वां नंबर देखें, सेट मारना बहुत जरूरी है। अच्छा यहाँ देख लीजिएगा, माधिका ही बोला है, सब पढ़ लीजिएगा सब। इसको हम और अच्छे ढंग से फिगर में दिखाएंगे, पहले इसको लिखिए। सब काम का है, बहुत काम का है सब। ये सब पता है, जो लिखा हुआ है आप लिख लीजिए, बाकी कैसे याद रखना है हम बताएंगे। लिख लेने से नोट्स रहेगा तगड़ा। क्लियर। आज सब ना मने मने ना हमको एथी कर रहा है सब। क्या कर रहा होगा, गरिया रहा है। कौन गरिया रहा है, निकले तो बाहर। जो बोला है वही कर रहा है ना। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना तो तब आपको अच्छा लगेगा, यानी सर गलत नहीं। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आपको हम अच्छे लगेंगे, अभी आपको बुरे लग रहे हैं। ऊपर, आप देखिए कितना ऊपर जाना है आपको।
इसमें एक बहुत अच्छा टेक्निक बताने वाले हैं अभी। इसको और ऊपर कर दे क्या? औधे में तो बतवा रह जाता है, यहाँ तक तो पहुंचबे नहीं करता। मुकुल बोला इतना जानते हैं, आवाजवा पहचानते हैं। है कहाँ? अच्छा वहां आज बैठल है। अच्छा किसी को ऊपर रखना है, किसी को नीचे रखना है। अच्छा इन सबके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये तीनों डाटा क्लियर हो जाएगा। बताना शुरू करें। अच्छा जो लोग अभी तक लिख नहीं पाए, अब लिखने की उतना जरूरत नहीं है। एक फ्रेश पेज में देखें। अच्छा सुना जाए। अच्छा एक दो बात बताएंगे, आपको सुनना होगा। अच्छा अगर बात किया जाए जैसे कि ऐसे, बोलना बंद कीजिए। गलत बात है, ज्यादा नहीं इस तरह करिए। बदमाशी नहीं। एक एक को तीन को मार रही है। बेचारी का हालत खराब हो रहा है हुआ। अच्छा इतना से आपको पता चल जाएगा कि ये माधिका कटा है, पता चल जाएगा ना। वो जो लाइन बना दिए हैं, इससे पता चल गया ये माधिका कटा है। पता है इसमें ना रेशियो आता है बहुत ज्यादा। तो सुना जाए कैसे कैसे आता है, आप सुने। बी सी और डी। पता है सबसे अच्छा जो तरीका है उस चीज को ना, वो ऐसे नहीं पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में जो पूछता है अब बनाना सिखा रहे हैं। तरीका ये है ना कि अभी तक हम क्या बोले कि माध्यिका जिस बिंदु पे गिरती है, जिस भुजा पे गिरती है, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आप ये भी जानिए कि आपको एक बात बताए थे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इस पे गिरा और ये गिरा और आधा आधा बांटा एक एक के रेशियो में, तो एरिया भी तो एक एक हो जाएगा, याद है? दिखाए हैं कि अगर ये 2:1 में बांटेगा तो एरिया 2:1 में हो जाएगा। तो हम आपको यही बोल रहे हैं कि माध्यिका केवल भुजा को ही नहीं बांटता है, एरिया को भी आधा आधा बांटता है। याद रहेगा क्या बोले? माध्यिका जैसे गिरा, माध्यिका गिरा ना, जैसे कि अगर आप कह सकते हैं, जैसे कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे ये माध्यिका इस पे से गिरा, तो केवल ये भुजा को दो बराबर, देखिए भुजा को बांट रहा है दो बराबर भागों में, तो एरिया भी तो दो बराबर भागों में बटेगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही सिखाए हैं ये 1:1 हो गया, तो एरिया भी 1:1 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये एरिया जितना होगा उतना ही ये एरिया होगा। इसका मतलब ये है कि माध्यिका भुजा के साथ साथ ट्रायंगल को भी दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। दिमाग में बैठा? भुजा के साथ साथ ट्रायंगल को भी दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको याद क्या रखना है, जैसे क्वेश्चन जो आएगा वो काफी अच्छा आता है, ये सब रख लिए, ये इसको हम जी ले ले रहे हैं। और ये डी है, ये ई है और ये एफ है। पता है क्या है, अब आप इसको ये ऐसे सीखेंगे ना कि ये जो आपको दिख रहा है बटा हुआ सब बराबर होता है। मतलब ये अगर एक है एरिया तो ये भी एरिया एक होगा, ये भी एरिया एक होगा, ये भी एरिया एक होगा, ये भी एरिया एक होगा और ये भी एरिया एक। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ छह ठो बराबर त्रिभुजों में बांटा गया। और ये सब हम आपको आगे लिखवा देंगे, आप टेंशन मत, अभी ये चीज समझिए। इसको लिखिएगा अभी। तो आप इतना फिगर बनाइए और इस चीज को लिखिए तो कि सब एरिया बराबर होता है। ये अलग वो जो लिखा हुआ है ना x/2 वो मजा नहीं देगा एग्जाम में। एग्जाम में जो हम बता रहे हैं वो मजा देगा, कॉम्पिटिटिव वाला ना एग्जाम है। वो कैट का है, कैट की किताब से नोट्स है, लेकिन बाकी एसएससी में जो आता है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है? दिखाया? अच्छा
ट्रायंगल बनाना है, ऐसे माध्यिका बनाना है और एरिया को बराबर बांट लेना। अच्छा, एक एक का मतलब ये एरिया एक है तो ये भी एरिया एक है। अब पता है एग्जाम में ना, पता है एग्जाम में तरह तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको और भी बताने वाले हैं इसमें। खाली जो पहले बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, गजब का मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में है आप। हम जो बोल रहे हैं थोड़ा सुना जाए। जैसे कि अगर हम इसको बात करें, इसमें पता है छोटा छोटा बात बोल देगा, जैसे बोल देगा एरिया ऑफ, देखिएगा एरिया ऑफ ऐसे कर देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और कहेगा इससे आपको रेशियो बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी और सी। तो पता है इसके मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। अभी तो अभी और भी चीजें सिखाएंगे। आप बताइए, एबीसी का मतलब पूरा बोल रहा है ना, एबीसी का मतलब पूरा, तो ये सब जोड़िए 6 गो हो जाएगा, तो हम कहेंगे पूरा का एरिया 6 है। और अब आप ये जोड़िए कि ए जी सी एक और एक 2 है, इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा ये 3:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? तो इस तरह से इसको डील किया जाता है। अब देख लीजिए, अब इसमें कुछ भी ऐसे कि ऐसे बोल सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टी ए डी सी और रेशियो एरिया ऑफ चतुर्भुज एफ टी टी बी। अच्छा देखिएगा, ये सब एग्जाम में आया, एक को लाइन यहाँ जो लिख रहे हैं ना एग्जाम में, सब एग्जाम में आता है गारंटी के साथ। एक भी चीजें हम फालतू आपको नहीं बता, और सारा एसएससी तक बताते हैं बात, एसएससी के मेंस तक काम आ सकता है आपको। हम बोले एडीसी, तो एडीसी 1 2 और 1 3, एडीसी कितना होगा बताइए? 3 होगा। और वो जो चतुर्भुज दिख रहा है कौन सा, एफ जी डी बी, कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि ये 2 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। देखिए तो समझ में आ रहा है? जो लोग भी सेट उट नहीं मार रहे हैं, उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में मारेंगे। काहे कि अगर एग्जाम आ गया ना तो 2 महीना से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 महीना भरिएगा, 1 महीना आपको बाद रिजल्ट मतलब एडमिट कार्ड आने लगेगा। तो 2 महीना में आप क्या क्या कीजिएगा सोच लीजिए। आज अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पूछेगा सुबह में ना, लग रहा है सब मैथ बना दिए कि नहीं जी? लगभग सारा सेट हो गया मैथ का, एनटीपीसी ग्रुप डी सब। आप मारने वाला सब मार लिया, आप बैठने वाला 2-3 महीना से बैठे है। कुछ लोग अपना पेपर करवाया है, अपना घर ले जाके मार रहे हैं। हो गया। हाँ, आप लोग भी घर ले जाके मार रही है ना सेट? खाली ले जाके रख देती होंगे क्योंकि उतना तो लगाएगा नहीं। पता है मेरा अंदाजा कहता है ना कि आप पेपर तो ले जाते होंगे पर उतना वो व्यवस्था से मार नहीं पाइएगा। हाँ, एक दो उसमें ऑप्शन हो सकता है कि कोई मार ले, बाकी हमको नहीं लगता, क्योंकि रोज ना उतना मिलेगा। 4 पेपर मिलता है, इतनी मनी सेट है, नहीं हो पाता है। जानते, ले जाइएगा घरे रख दीजिएगा, कहिएगा अरे आज नहीं तो कल बना जाएंगे, तुम चिंता काहे कर रहे हो। ये हो गया। बाकी छुट्टी मिलता ही नहीं होगा, छुट्टी मिल पाता है? कौन सी से छुट्टी मिलेगा? अब क्या लोड लिए हैं आप लोग जाने। अच्छा अब जो बोल रहे हैं, अच्छा अब जो बोल रहे हैं वो सुनेंगे आप। अच्छा इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लिए हैं, अब सुना जाए। अच्छा कभी कभी ना यही डाटा को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि काला कर दिए फिर भी दिख रहा है, ये सब नहीं। ज्यादा आंख तेज है, आप बंद करिए अपना आंख। नहीं, ये रहेगा, ये वाला टाइम। अच्छा कह देगा कि यही माध्यिका है, और इस तरह का कुछ फिगर हो जाता है, इस तरह का। ये वाला, ये वाला रहेगा, ये हटेगा। ओहो गलत रंग दे रहे हैं, ये वाला हटाना था ऐसे। अच्छा देखिए, हटाने के लिए तो कुछ भी हट सकता है, लेकिन अभी जो एग्जाम में आया हुआ है वो बता रहे हैं। हटाने के लिए तो कुछ हटा के कुछ पूछ देगा जी, लेकिन हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है ये वाला खूब आता है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, ये बात को सुन के ध्यान से देख लेंगे ना, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं नोट्स 15-15 पेज याद करिएगा। आप सोच लीजिए उसी को समझा दे रहे हैं, याद नहीं करना होगा। नहीं तो 15 पेज रटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करा देंगे ना, खूब समझ में आएगा। अच्छा इसी को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप एक बार देखिए, ये कह देगा ना कि ये कौन सा पॉइंट है, कहेगा ये कौन सा पॉइंट है, केंद्रक है। केंद्रक है, कहेगा केंद्रक है, ऐसे ऐसे जुड़वा देगा, वो जुड़वा देता है, हम लोग तो देख रहे हैं रोज क्वेश्चन। कहेगा जी केंद्रक है, कहेगा बीजी, इस सब को एरिया बांट देगा। तो आप ये देखिए
कि एक और एक, तो ये पूरा एरिया 2 है। अच्छा ये पूरा एरिया तो, और ये पूरा एरिया तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों बराबर एरिया में है। इसी चीज को पता है यहाँ पे ये लिखा हुआ है x/3 x/3 x/3। समझ रहे हैं? खाली आप इसको ना इस तरह से मत रटिए, अब इस तरह से रटिए कि ये वाला में आप कह सकते हैं, इस वाले में हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको समझ में आया? हम कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसा हो कि एक त्रिभुज बनाना पड़े, ये त्रिभुज बने और कह दे कि जी यहाँ जो है कौन सा केंद्र है, केंद्रक है, केंद्रक है। आप कह दे ऐसे मिला के कि इस कोना से ऐसे मिला दिए, इस कोना से ऐसे है, इस कोना से ऐसे, तो आपको याद रखना होगा कि ये जितना एरिया होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। तो आप बोले 1 1 दिए, कुछ दीजिए खाली बराबर दीजिए। हम यहाँ 2 2 दिए हुए हैं, वहां हम 1 1 दे दिए, जो दीजिए बराबर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जितना ये एरिया होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। समझ में आ रहा है? आप चाहे ना तो यही चीज पहला वाला से भी समझ सकते हैं। कहाँ गया पहला वाला फिगर मेरा, ये वाला? क्या आप इसमें नहीं देख सकते हैं कि ये वाला 2 हो रहा है तो ये भी 2 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है, बराबर एरिया होगा? इसमें भी तो है, बस ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है तो अलग से बना के दिखा दे रहे हैं। तो आप इसको देखिए, देखिए अच्छे से गौर से देख लिए, अच्छे से देखे आप लोग। बहुत बहुत बराबर रेशियो, चाहे एरिया बराबर होगा ये भी बोल सकते हैं। रेशियो बराबर है तो एरिया का रेशियो बराबर है तो एरिया भी बराबर। एरिया बराबर ही होता है, रेशियो बोलिए चाहे एरिया बोलिए, यहाँ दोनों काम करेगा, हर जगह नहीं करता पर यहाँ करेगा। हाँ, ऐसे से करके क्या देख रहे हैं? हमको देख रहा है वो। हाँ, नहीं वैसे नहीं करना चाहिए। पता है कोई भी दुकानदार है ना, मान लीजिए आपको उसका सामान पसंद नहीं है तो उसका लिट्टी खा के पैसा नहीं देंगे? तो ये पसंद नहीं है कि अब जानते पूछने पे जानते पूछे ना तो बच्चा क्या बोला ना कि लिट्टी कैसा खिलाता है सर, पैसा क्यों देंगे? भाई खा लिए और कह रहे पैसा क्यों देंगे? अच्छा नहीं लगता मत खाइए। जानते एक के बाद 10 15 को जाता है, 2 को पैसा नहीं देता है, निकल। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा इसमें सिखा रहे हैं और, अच्छा अब सुना जाए, सुना जाए। अच्छा पता है अब यहाँ पे थोड़ा सुनेंगे आप। अच्छा यहाँ पे कुछ लाइन सब ड्रॉ करने वाले हैं। हम करें ना कि इसको आप ऐसे सटा लीजिए और इसको आप ऐसे सटा लीजिए और इसको आप सटा लीजिए, ऐसे सटाइए। एक नया फिगर बना लीजिए ना तो गिजमिज हो जाएगा, हम तो कॉपी किए हुए हैं। एक नया फिगर बनाइए। पता है आप कैसे बनाए? रुकिए हम बता रहे क्या। आप ऐसा कर लीजिए। अच्छा 1 सेकेंड हमको समय देना होगा आपको। अच्छा सुना जाए, वैसा वैसा बात नहीं करिए जिससे आपको अजीब लग रहा है, आपको अजीब लग रहा है, हमको अजीब लग रहा है, क्या मतलब है सब? सुनिएगा क्या कुछ? बढ़िया में से सुनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा देखिए आपको कुछ बताने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा आप देखिए, ऐसा फिगर समझाने वाले हैं। हाँ ऐसा बना लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या दिक्कत है ऐसा बनाने में? हम बोले तो रुकने को लिए, आप बना दिए। अच्छा है बना दी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी चीज को यहाँ पे ये काम। अच्छा हमको इसी चीज का काम है जो दिख रहा है। और काला लगा दे यहाँ। एक्चुअल अगर उसी पे ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो आप कहिएगा ये आया कैसे। उसी को मिटा के किए हैं ना तो आपको लगेगा कि हाँ वही चीज वह खाली एने ओने से मिटा दिया गया। इसीलिए ऐसा बनाया हुआ है। खूब खुश है वो कैले रहता है, ये विनीत है, रंजन। ये विनीत अब शांत हो चुका है, इसका जीवन में अब अलग। अच्छा आप इसको देखे एक को बूंद बोलते हुए? अभी तो हाथे थर थर आ रहा है, अभी 1 2 साल और रुकिए ना।
ये अब सुना जाए। पता है, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में आया आता है। पता है, चुप होके सीख लेना है अब। थोड़ा सा सुनिए। अच्छा, एग्जाम में CHSL और रेलवे तक में ये चीजें आती हैं जो बता रहे हैं आपको। रेलवे का ये भी एग्जाम आपको देना है आने वाले दिन में। पता है, अब सुना जाए। पता है ये आया कहाँ से आपको दिखेगा, जो भी है हम मिटा के बनाए हुए हैं। अब बात को सुना जाए। अब एक नया फिगर ड्रॉ किए इस तरह का, कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें मिटा पिटा नहीं हो पाएगा आपसे। डिजिटल बोर्ड है मेरे पास, आपके पास थोड़ी डिजिटल कॉपी है। आने वाले दिन में पक्का देखिएगा ना, एगो डिजिटल कॉपी भी आने वाला होगा। आ जाएगा, आया भी हुआ है। और महंगा है तो कैसे होगा, थोड़ा सस्ता कीजिए, 500 600 में। अच्छा सुना जाए। अरे जानते हैं इसमें ऐसा सिस्टम दिया है ना, एगो शेयर है, रूम करके शेयर देता है। हम शेयर कर देना तो एगो स्कैन आता है, आप कर लीजिएगा ना स्कैन, तो जो पढ़ा रहे हो ना वो आपके मोबाइल में दिखने लगेगा और सेव वो सब होगा। तो ये अपने जगह एडवांस है, पर आपके पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। मैं लैपटॉप वैपटॉप रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मोबाइल में कितना सेव कीजिएगा दिन भर का डाटा। अच्छा सुना जाए। है यहाँ पे देखिएगा ना, कहीं देता है यहाँ। ये जो शेयर देखिए, ये ना QR कोड, इससे हो जाता है। पढ़ा कुछ रहे हैं, दिखाइए सर। अच्छा अब सुना जाए। अब तरीका ये होगा कि ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल में याद रखना है कि जितना इसका एरिया होगा, नया बनाना होगा, उतना ही इस वाला का एरिया होगा। इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, और इसका भी उतना ही होगा, और इसका भी उतना ही होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अंदर में जो ट्रायंगल में भी ट्रायंगल बन रहा है, वो सारा एरिया क्या होगा, बराबर। तो याद रखना होगा ये वाला चीज को, लिखे। एक और बात है, ये ऊपर वाला लाइन भी मिटा दीजिए। लो, गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, ऊपर वाला लाइन में ऐसे करके काट दीजिए ना थोड़ा सा। नहीं काटिए, छोड़िए। काट दीजिए, पता है, काट दीजिए उसको। नहीं नहीं काटिए। सुंदर लगा, करी ना, बड़ी सुंदर लग रहा है। काटना पड़ेगा। काट दिए। अच्छा छोड़िए। अब यहाँ देखिए। अब याद क्या रखना है, सुना जाए। याद ये रखना है कि ये सब बराबर है। अब यहाँ देखिएगा। अब क्या हो रहा है, एक चीज जो बता रहे सुनिए, गिनिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 6 हुआ ना। तो ये पूरा जितना है, ये कोनवा भी उतना ही रहता है। याद रहेगा। जितना ये अंदर में 6 दिख रहा है ना, तो ये पूरा एरिया कौन सा एरिया, FDP, ये भी 6 होगा। ये भी क्या होगा, 6 होगा। गलती से वो लाइन रह गया था, उतना काटा जाता है, कंपटीशन में चलता है, सिखाना पड़ता है बड़ी मन लगा के। वो एकेडमी थोड़ी है जी, हल्का मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पास नहीं, सिलेक्शन लेना है। ये 6 और ये भी क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि पूरा का एरिया 6 चौके 24 होगा। दिमाग में बैठा। फिर से बोल रहे हैं, एक 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 में समझे, पूरा अंदर में 6 है ना, तो जितना ये है उतना ही एरिया ये होता है, उतना ही एरिया ये, उतना ही एरिया ये, कर लिए। अब एक रेलवे SSC का बड़ी फेमस क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FGE, और कहेगा रेशियो बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC, तो अब आपको जो बता रहे देखिएगा, दुनिया ये रटे हुए 1/12 ना। हाँ वही वाला बात है। तो देखिए, हम बताते हैं कैसे आएगा इससे ना। ये पूछे, इधर पूछे, कुछ भी पूछे चलेगा। हम बोल रहे हैं 1 और 1 2, तो ये तो 2 हो गया। और टोटल अगर ध्यान दीजिएगा तो 76 18, और अंदर में भी 6 गो, कितना हो जाएगा, 24। तो ये 2 है तो वो 24 है, तो क्या रेशियो हो जाएगा, 1/12। ये आगे हम लिखवाएंगे भी अलग से, क्योंकि बहुत बार आया है। अभी ही लिख के समझ जाइए, बाद में नोट्स लिखते रहेंगे। तो ये समझे बात को। तो ये एक एक बात तो फिगर बना बना समझा रहे, समझ में ज्यादा आना चाहिए आपको। आ गया। तो ये सब लिख लिए होंगे। तो आज के लिए यहीं रोक दे रहे हैं, अब रीजनिंग होगा।